गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। लास्ट वीडियो क्लास में हम आपके द्वितीय भाषा हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग में से सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा लिखित एक फूल की चाह इस कविता को हम अभ्यास कर रहे थे। ठीक है, आज की इस वीडियो क्लास में हम वही कविता कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले जो लास्ट वीडियो क्लास में हमने क्या क्या डिस्कशन किया है, जो कविता की भावार्थ से संबंधित, एक बार रिवीजन करके इस कविता को हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए। प्रस्तुत पाठ गुप्त जी की कविता एक फूल की चाह एक छोटा सा भाग है। यह पूरी कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। कवि यहाँ पर कहता है कि एक बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी बहुत भयानक रूप से फैली हुई थी। उस महामारी ने लोगों के मन में भयानक डर पैदा किया था। इस कविता का मुख्य पात्र पिता अपनी बेटी जिसका नाम सुखिया था, उसको बार बार बाहर जाने से रोकता था, लेकिन सुखिया उसकी ये एक बात भी बिल्कुल नहीं मानती थी और खेलने के लिए बाहर चली जाती थी। जब भी वह अपनी बेटी को बाहर जाते हुए देखता था, उसका हृदय डर के मारे कांप उठता था। वह यही सोचता रहता था किसी तरह उसकी बेटी का उस महामारी के प्रकोप से बच जाए। एक दिन सुखिया के पिता ने पाया कि जो सुखिया का शरीर बुखार से तप रहा था। उस बच्ची ने अपने पिता से कहा कि वह तो बस देवी माँ के प्रसाद का एक फूल चाहते हैं ताकि वह ठीक हो जाए। सुखिया के शरीर का अंग अंग कमजोर हो चुका था। सुखिया का पिता सुखिया की चिंता में इतना डूबा रहता था कि जो उसे किसी बात का बिल्कुल होश नहीं रहता था। जो बच्ची कभी भी जगह शांति से नहीं बैठती थी, वही आज इस तरह न टूटने वाली शांति धारण किए हुए चुपचाप पड़ी हुई थी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हम अभ्यास कर रहे थे लास्ट वीडियो क्लास में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट छोटी छोटी कविताएं, इसका भावार्थ और शब्दार्थ। यहाँ पर देख लीजिए। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश शिरसिज विहसित ते पाकर समुदित रविकर जाल, दीप धूप से अमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। शब्दार्थ देख लीजिए। विस्तीर्ण, विस्तीर्ण का मतलब यह है फैला हुआ। सरसिज, सरसिज का मतलब कमल पुष्प, कमल पुष्प। रविकर जाल, रविकर का जाल मतलब यह है सूर्य किरणों का समूह, सनरेज। अमोदित, आनंदपूर्ण अथवा संतोषदायक। इस कविता का भावार्थ देख लीजिए। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे पाकर समुदित रविकर जाल, दीप धूप से अमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। इन पंक्तियों द्वारा कवि मंदिर का वर्णन करता हुआ कहता है कि पहाड़ की चोटी के ऊपर एक विशाल मंदिर था। उसके विशाल आंगन में कमल के फूल सूर्य की किरणों में इस तरह शोभा दे रहे थे जिस तरह सूर्य की किरणों में सोने के घड़े चमकते हैं। मंदिर का पूरा आंगन धूप और दीपकों की खुशबू से महक रहा था। मंदिर के अंदर और बाहर माहौल ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां कोई उत्सव हो रहा है। आगे देख लीजिए। भक्त रुंद मृदु मधुर कंठ से गाथे ते सभक्ति मधुमय, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय, पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। हाँ, शब्दार्थ देख लीजिए यहाँ पर। सभक्ति, सभक्ति का मतलब यह है भक्ति के साथ। ढिकला, धकेला गया। भावार्थ देख लीजिए। भक्त रुंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुदुमय, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय, पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, बिना बड़े ही मैं आगे को
जाने किस बल से निकला। इन पंक्तियों द्वारा कवि यहाँ पर कहता है कि जब सुखिया का पिता मंदिर गया तो वहाँ मंदिर में भक्तों के झुंड यानी समूह मधुर आवाज में एक सुर में आ, भक्ति में विवश होकर भक्ति से देवी माँ की आराधना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। वे एक ही सुर में गा रहे थे, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। सुखिया के पिता के मुंह से भी देवी माँ की स्तुति यानी प्रार्थना निकल गई, पतित तारिणी तेरी जय जय। फिर उसे ऐसा लगा कि किसी अनजान शक्ति ने उसे मंदिर के अंदर धकेल दिया, मंदिर के अंदर खींच लिया। और एक स्टैंजा देख लीजिए। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। शब्दार्थ देख लीजिए। अंजलि, अंजलि का मतलब ये होता है दोनों हाथों से जो प्रसाद लेते हैं इसको हम कहते हैं अंजलि। हाँ, भावार्थ देख लीजिए। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। कवि यहाँ पर कहता है कि पुजारी ने सुखिया के पिता के हाथों से दीप और फूल लिए, दीप और फूलों को लेकर देवी की प्रतिमा को अर्पित कर दिया। फिर जब पुजारी ने उसे दोनों हाथों से प्रसाद भरकर दिया तो एक पल वह ठिठक सा गया, क्योंकि सुखिया का पिता छोटी जाति का था और छोटी जाति के लोगों को मंदिर में आना बिल्कुल मना था, आने नहीं दिया था। सुखिया का पिता अपनी कल्पना में ही बेटी को देवी माँ का प्रसाद दे रहा था। आगे देख लीजिए। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे ये अछूत भीतर आया, पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त है यह कैसा, साप स्वच्छ परिधान किए है भले मानुषों के जैसा। शब्दार्थ देख लीजिए। सिंह पौर मंदिर का मुख्य द्वार, यानी हम जो प्रांगण कहते हैं वो मंदिर का मुख्य द्वार सिंह पौर। परिधान, परिधान का मतलब यह है जो वस्त्र, ठीक है। भावार्थ देख लीजिए। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया, पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा, साप स्वच्छ परिधान किए है भले मानुषों के जैसा। कवि यहां पर कहता है कि अभी सुखिया का पिता प्रसाद लेकर मंदिर के द्वार तक भी नहीं पहुंच पाया था कि अचानक किसी ने उसे पीछे से आवाज लगाई कि अरे अच्युत मंदिर के भीतर कैसे आ गया, से पकड़ो कहीं न भाग जाए। किसी ने कहा कि इस चालाक नीच को तो देखो कैसे साफ सुथरे कपड़े पहना है ताकि कोई इसे पहचान न सके। कवि यहाँ दर्शाना चाहता है, यहाँ दिखाना चाहता है कि निम्न जाति वालों का मंदिर में जाना अच्छा नहीं माना जाता था। उस वक्त उस समाज में कुप्रथा जारी था। यहां पर देख लीजिए। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। ये क्या मेरा कलुष बड़ा है, देवी की गरिमा से भी किसी बात में हूं मैं आगे, माता की महिमा के भी। शब्दार्थ देख लीजिए। कलुषित इसका मतलब यह है अशुद्ध यानी अपवित्र, चिरकालिक लंबे समय से, शुचिता पवित्रता शुद्धता आदि। तो भावार्थ देख लीजिए।
पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। ये क्या मेरा कलुष बड़ा है, देवी की गरिमा से भी किसी बात में हूं मैं आगे, माता की महिमा के भी। कवि यहाँ पर कहता है कि किसी ने कहा कि मंदिर में आए हुए सभी भक्त सुखिया के पिता को पापी कह रहे थे। वे कह रहे थे सुखिया के पिता ने मंदिर में घुसकर भारी अनर्थ कर दिया है और लंबे समय से बनी मंदिर की पवित्रता को अशुद्ध कर दिया है। इस पर सुखिया के पिता ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि माता की महिमा के आगे उसकी अशुद्धता अधिक भारी हो। सुखिया के पिता के कहने का तात्पर्य यह था कि जब माता ने ही सभी भी मनुष्य जाति को निर्माण किया है, सृष्टि किया है, बनाया है, तो उसके मंदिर में जाने से मंदिर अशुद्ध कैसे हो सकता है। तो आगे देख लीजिए। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार कोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुख्य घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। शब्दार्थ देख लीजिए। खोटा, बुरा अथवा घटिया। सम्मुख सामने। भावार्थ देख लीजिए। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुख्य घूंसे धम्मों से नीचे गिरा दिया। इन पंक्तियों द्वारा कवि कहता है कि सुखिया के पिता ने भक्तों से कहा कि उसके मंदिर में जाने से मंदिर अशुद्ध हो गया है। इस तरह का घटिया विचार यदि तुम सबके मन में हो तो तुम माता के भक्त कैसे हो सकते हो। यदि वे लोग उसकी अशुद्धता के माता की महिमा से भी ऊंचा मानते हैं तो वे माता के ही सामने माता को नीचा दिखा रहे हैं। लेकिन उसकी बातों का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। लोगों ने उसे घेर लिया और उस पर घूंसों और लातों की बरसात करके, मतलब लातें मार के उसे नीचे गिरा दिया। आगे देख लीजिए। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके ये अब। न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड दिया विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। शब्दार्थ देख लीजिए। अभागी जिसका बुरा भाग्य हो, उसका भाग्य अच्छे न हो। न्यायालय न्याय करने का स्थान। भावार्थ देख लीजिए। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हा, सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके ये सब। न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। यहाँ पर कवि कहता है कि जब भक्तों ने सुखिया के पिता की पिटाई की तो उसके हाथों से सारे के सारा प्रसाद बिखर गया। वह दुखी हो गया और सोचने लगा कि उसकी बेटी का भाग्य कितना बुरा है, क्योंकि अब उसकी बेटी तक प्रसाद नहीं पहुंच सकते थे। लोगों उसे न्यायालय ले गए, वहां उसे 7 दिन जेल की सजा सुनाई गई। अब सुखिया के पिता को लगने लगा कि अवश्य उसे देवी का अपमान हो गया है, तभी उसे सजा मिली है। और एक स्टांजा देख लीजिए यहाँ पर। मैंने स्वीकृत किया दंड वहा, शीश झुकाकर चुप ही रहा, वह असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कह। 7 रोज ही रहा जेल में, यहाँ की वहां सदियां बीती, अविश्रांत बरसा के भी आंखें तनिक नहीं रीती। शब्दार्थ देख लीजिए। स्वीकृत स्वीकार कर, अविश्रांत बिना विश्राम के। भावार्थ देख लीजिए। मैंने स्वीकृत किया दंड वहा, शीश झुकाकर चुप ही रह, उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कह।
7 रोज ही रह जेल में, या कि वहां सदियां बीती, अविश्रांत बरसा के भी आंखें तनिक नहीं रीती। इन पंक्तियों द्वारा कवि कहता है कि सुखिया के पिता ने सिर झुकाकर चुपचाप उस दंड को स्वीकार कर लिया। उसके पास अपनी सफाई में कहने को कुछ भी नहीं था, इसलिए वहां नहीं जानता था कि क्या कहना चाहिए। जेल के वे 7 दिन सुखिया के पिता को ऐसे लगे थे जैसे कई सदियां बीत गई है। उसकी आंखें बिना रुके बरसने के बाद भी बिल्कुल नहीं सूखी थी। यहाँ पर और एक स्टांजा देख लीजिए। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तन पंजर को, पहले की सी लेने मुझको, नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हा, अब की दीना दिखाई वह। शब्दार्थ देख लीजिए। ठेल धकेलना, जर्जर मतलब थका हुआ। यहाँ पर भावार्थ देख लीजिए। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तन पंजर को, पहले की सी लेने मुझको, नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई केल में ही हा, अब की दीना दिखाई वह। यहां पर कवि कहता है कि सुखिया का पिता जेल से छूटा तो उसके पैर उसके घर की ओर नहीं उठ रहे थे। उसे लग रहा था जैसे डर से भरे हुए उसके शरीर को कोई धकेल कर उसके घर की ओर ले जा रहा था। जब वह घर पहुंचा तो हमेशा की तरह उसकी बेटी दौड़कर उससे मिलने नहीं आई, नहीं वह उसे कहीं केल में उलझी हुई दिखाई नहीं दी। और एक स्टांजा देख लीजिए। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां, बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, चाहती धधकुटी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। शब्दार्थ देख लीजिए। मरघट इसका मतलब यह है स्मशान, बंधु रिश्तेदार अथवा परिवार के अन्य लोग। भावार्थ देख लीजिए। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां, बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, चाहती धधकुटी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। कवि कहता है कि सुखिया के पिता को घर पहुंचने पर जब सुखिया कहीं नहीं मिली, तब उसे सुखिया की मौत का पता चला। वहां अपनी बच्ची को देखने के लिए सीधा दौड़ता हुआ स्मशान पहुंचा, जहां उसके रिश्तेदारों ने पहले ही उसकी बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया था। अपनी बेटी की बुझी हुई चिता देखकर उसका कलेजा कलेजा मतलब यानी दिल जल उठा। उसकी सुंदर फूल सी कोमल बच्ची अब राख के ढेर में बदल चुकी थी। लास्ट स्टांजा देख लीजिए। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, हाँ। इसका भावार्थ इस प्रकार है। कवि कहता है कि सुखिया का पिता सुखिया के लिए दुख मनाता हुआ रोने लगा। उसे अफसोस हो रहा था कि वह अपनी बेटी को अंतिम बार गोदी में न ले सका। उसे इस बात का भी बहुत दुख हो रहा था कि उसकी बेटी को उसने केवल माता के मंदिर का एक फूल लाने को कहा था, वह अपनी बेटी को वह देवी प्रसाद भी न दे सका। ठीक है बच्चों, इसके साथ यह वीडियो पार्ट यहाँ पर हम समाप्त करेंगे और एक वीडियो क्लास में इस कविता से संबंधित प्रश्न अभ्यास हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।